नौवीं, दसवीं, अष्टमी भी समझ लीजिए। एक विधान डालता हूँ आपको बहुत ज़बरदस्त, उसको आप कर सकती हैं। लक्ष्मी का विधान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल विधान है। पश्चिम दिशा रहेगी, पश्चिम दिशा रहेगी, और कोई दिशा बंधन नहीं है, कोई शरीर बंधन नहीं है, कोई आसन बंधन नहीं है, कोई रक्षा मंत्र नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। सिंपल विधान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े बूढ़े बुजुर्ग और महिलाएं सब कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। और ज़्यादा लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है, सिंपल मंत्र है। और लक्ष्मी गायत्री कह सकते हैं इसे। लक्ष्मी गायत्री के 3-4 गायत्रियाँ हैं, तो इसमें भेद गायत्री मूल गायत्री है ये इसकी, तो भेद गायत्री है, तो इसे कोई भी कर सकता है। इसमें किसी प्रकार को घबराने की या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है इस मंत्र में। जिनको लक्ष्मी की परेशानी रही है, जो जिनके पास पैसा नहीं रुकता है, जिनको बार बार प्रॉब्लम आ जाती है, काम नहीं बनती हैं, और किसी जगह पैसा फंस जाता है, या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि पैसा जितना आ रहा है उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो उन सबके लिए बहुत अचूक प्रयोग है ये। और इस प्रयोग को कई लोग करते हैं, कईयों की जानकारी में है ये प्रयोग, तो कई लोग इसे करते भी रहते हैं। तो इससे लक्ष्मी कृपा बहुत अचूक और सही तरीके से मिलती है। तो इसे आप समझेंगे, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसे आप उसी हिसाब से करें। दिशा पश्चिम रहेगी। प्रसाद आप कोई भी लगा सकते हैं, पीला प्रसाद बर्फ़ी वगैरह का या सफ़ेद प्रसाद लगाएं तो उत्तम रहेगा। लड्डू वगैरह लगा सकते हैं, और बतासा भी लगा सकते हैं। और मंत्र करने के बाद एक जायफल से आहुति भी दे दें, ठीक है ना। कपूर पर रखकर, कंडे पर रखकर एक जायफल से आहुति दे दें मंत्र करने के बाद। जो डेली का मंत्र होता है, 11 दिन, 9 दिन या 21 दिन ये साधना विधान रहता है, समय रहता है। 3 माला इसकी काफ़ी होती हैं, केवल 3 माला इसकी पर्याप्त हैं। अब 3 माला में आपको इसका फल दिख जाएगा। याद रखिएगा, इसको मंत्र को करने के बाद 11 दैनिक पूजा में 11 मंत्र रोज जाप करना चाहिए आपको, तो उससे इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जो जो जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसके फल आपको दिखने लग जाएंगे। और ये ऐसी चीज़ें जो अजमाई हुई चीज़ है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह वाली बात नहीं है। ऐसे आप करिए, और सौभाग्य का मतलब सौभाग्यवर्धक प्रयोग कहलाता है ये। ओम ह्रीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात ह्रीं ओम। ये है मंत्र, आपको दे दिया मैंने आपको, ठीक है। ये सिंपल मंत्र है, कोई विधान नहीं है। गणेश जी की पूजा कर सकते हैं इसमें। पहले आप गणेश जी की थोड़ी सी पूजा कर लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से करिए। जो टाइमिंग रहेगी, जो टाइमिंग आपका रहेगा, वैसे जो मैं आपको हकीकत बताता हूँ, जैसे अब मैंने आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद बताया, तो मैं लक्ष्मी के थोड़े से भेद बता देता हूँ। जो कोई अच्छी सौम्य धन प्राप्ति वगैरह की साधनाएं होती हैं, वो सूर्यास्त से पहले ज़्यादा अच्छा फल देती हैं, सूर्यास्त के बाद वो उतना फल अच्छा नहीं देती हैं। कुछ महाविद्याओं को छोड़ दें तो ज़्यादातर वैसे रात का महत्व कहलाता है साधनाओं में। रात में जीवन शांत हो जाता है, आसपास का कोलाहल रुक जाता है, हमारा मन भटकना बंद हो जाता है। दिन का कोलाहल दोपहर का आप, और रात के 12 बजे का, दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे का कोलाहल, और दिमाग में अपने जो आपको ध्यान लगाना आता है यदि, तो आप महसूस करेंगे कि लाखों आवाज़ें आ रही हैं दिन में, और रात को सब शांति, सब निरापद वातावरण, बिल्कुल अंतर होता है। बहुत भेद होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। क्यों कहते हैं कि साधनाएँ शमशान में की जाती है, क्यों इसका भेद है इसमें। ऐसा नहीं वहाँ भूत प्रेत रहते हैं या सिद्धियाँ रहती हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पर जा कर के आपको इस जीवन का जो भेद होता है वो सब पता चल जाता है। आत्मा होती है ना आपकी, आत्मा को वितृष्णा हो जाती है, आत्मा को इस जीवन से अलगाव हो जाता है, भेद हो जाता है। ये लगता है क्या यार, फंस गए संसार में, क्या लास्ट मतलब यही डेस्टिनेशन, यही है, लक्ष्य यही है। तो वो चीज़ें अगर मन में आ जाती हैं तो साधना सफल होना निश्चित होता है। ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना, ये मेरी खुद की आजमाई हुई, वहाँ पर बैठ कर के सोची हुई चीज़ें होती हैं, जो मैंने काफ़ी समय पहले की हैं। तो वो भेद मैंने निकाला, क्यों कहा जाता है। वहाँ जा कर के एक अंतर मन में अपने आप शांति व्याप्त हो जाती है। जब वो चिताएँ फूकती हैं, भगभगाहट मर्दों की होती है, जब वो गंध उड़ती है आसमान में, शांति होती है। आप देखते हैं कि इस शरीर का कुछ नहीं है, लास्ट में यहाँ पे आकर के जल जाना है ये। तो आपके अंदर मोह ममता माया ख़त्म हो जाती है। चलिए मित्रों, इस साधना आपको बताती है।
दिशा पूरब रहेगी, नहीं सॉरी, दिशा पश्चिम रहेगी इसकी। माला तुलसी की, चंदन की और स्फटिक की, तीनों में से एक ले सकते हैं। और माला नहीं है तो केवल बैठ करके 1.25 जाप कर लेना, फल मिल जाएगा। 3 माला पर्याप्त होती है, ध्यान रखना है इसकी, ठीक है ना। गणेश जी का कोई भी मंत्र इसमें कर सकते हो पहले 11-21 बार। ये मंत्र आपको लक्ष्मी का जो गायत्री है, ये 3 ही माला करनी है। एक दूसरी साधना देने वाला हूँ, दूसरे वाले ज्योतिष वाले एस्ट्रोलॉजी भाई मनोज नागर में, हस्तरेखा वाले में, तो उसका लिंक भी इसमें वीडियो में नीचे होगा। और बटुक भैरव की बहुत सुंदर अचूक साधना पूरे विधान के संग दूंगा, उसको भी देख लें आप, मज़ा आएगा आपको। जय माता रानी की।